Na2CO3 प्लस NaSCO3 इज इक्वल टू 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सवाल एक बार पढ़ते रहना। बोला था यार, बार बार दिखाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mSCl, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर। ध्यान दो, ये 1 ग्राम मिक्सचर जो है किसका किसका मिक्सचर है? Na2CO3 का और किसका है? NaSCO3 का। यानी कि इन दोनों को मिला के कितना ग्राम है हमारे पास? 1 ग्राम। क्या जो सवाल बोला है वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले लाइन में कोई दिक्कत किसी को कि इन दोनों का मिला के मिक्सचर कितना दिया गया था? 1। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, लेकिन क्या दोनों का मास हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है ना। तो अगर किसी एक को अगर x मान लोगे तो अगला वाला निकल जाएगा हमारे पास। इसके नीचे लिखेंगे सभी लोग, लिखें लेट द मास ऑफ Na2CO3 bx, लेट द मास ऑफ Na2CO3 bx। तो ध्यान दे, तो Na2CO3 को अगर x मान के चलो, ठीक है, तो प्लस NaHCO3 का मास आराम से निकाल नहीं लोगे यार यहां से। NaCO3 का मास जरा बताओ कितना आएगा? 1 - x। कितना आएगा? 1 - x। नोट करेंगे इसको। जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाने की क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। बाकी देखो कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो इन दोनों का मास कितना बोला था? 1 ग्राम बोला था। तो पहले वाले का मास क्या माने? x माने यहां से। तो NaCO3 का मास कितना निकल गया? 1 - x। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? अब जरा एक वर्ड पे फोकस करो ध्यान से। यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर कितना था? 1 ग्राम बोला। तो इसके मदद से देखे ना क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? दोनों का सम कितना दिखाते? 1। Na2CO3 का मास क्या माने? x माने। तो NaCO3 का मास कितना निकल के आया? 1 - x। कितना आया? 1 - x। अब जरा आगे पढ़ना, कंटेनिंग के बाद एक वर्ड है इक्विमोलर। इसी पे बार बार फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। पढ़ो जरा क्या लिखा गया? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है? इक्वल मोल्स। क्या होता है? इक्वल मोल्स। इक्विमोलर का मतलब क्या हो गया? इक्वल मोल्स। क्या अभी हमको दोनों का मोल्स पता है क्या? नहीं पता ना दोनों का मोल्स। जब दोनों का मोल्स निकाल लेंगे तो एज पर द क्वेश्चन कह रहा है सवाल में कि दोनों जो है वो इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब क्या है? कि दोनों के पास क्या इक्वल मोल्स है। क्या है? इक्वल मोल्स। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सवाल के हिसाब से चलना है। सबसे पहले हम जा रहे हैं मोल्स निकालने के लिए Na2CO3 का। ध्यान देते जाना तुम लोग। Na2CO3 का मोल्स किसका निकालना है? Na2CO3 का। साथ में मोल्स निकालेंगे हम लोग NaHCO3 का। कोई डाउट यहां तक किसी को? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में क्या? मोलर मास। क्या Na2CO3 का मास x माने थे कि नहीं माने थे? माने थे। किनारे कहीं निकाल के बताओ Na2CO3 का मोलर मास कितना आएगा? जल्दी निकालो उसको, टाइम नहीं लगना चाहिए। कोई एक आदमी Na2CO3 का निकाल ले और एक आदमी NaCO3 का निकाल ले। कोशिश करेगा सही निकालेगा भाई। एक 106 आ रहा है क्या? Na2CO3 का देख लेना। 186 आ रहा है क्या? ठीक है, तो x अपॉन में 186। इसका मास कितना था यार? 1 - x। और इसका मोलर मास निकालना जल्दी से। देखो कितना आ रहा है? 84। चलो ठीक है, यहां तक देख लो पहले। कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी थोड़ा भी अगर डाउट है तो बताओ। सवाल दिख रहा है ना? दोनों का मास कितना बोला था? मतलब 1 ग्राम। इसका मास नहीं पता तो क्या लिखे यहाँ पे? x लिखे। NaCO3 का मास कितना निकल के आ गया? 1 - x। आगे यहाँ तक। इसके बाद से बोला था इक्विमोलर। तो इक्विमोलर का मतलब इक्वल मोल्स है। तो इक्वल मोल्स के लिए हम लोग दोनों का क्या निकाले? मोल्स निकालना है। तो मोल्स का मतलब मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ पे NaCO3 का भी मास यानी कि 1 - x, और इसका मोलर मास कितना आएगा? 84 आएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम एक लाइन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बोला क्या था? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या? इक्वल मोल्स। चलो पहले वाले का मोल कितना आया है? x अपॉन में क्या? 106। और सेकंड वाले का मोल कितना था? 1 - x अपॉन में 84। क्या ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? सवाल के हिसाब से इक्विमोलर का मतलब क्या? इक्वल मोल। पहले वाले का मोल, दूसरे वाले का मोल, और बीच में साइन किसका लगाए? इक्वल का लगाए। कोई दिक्कत यहां तक? इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू किसका निकल के आएगा? x का निकल के आएगा। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 84 में x का कितना आ जाएगा? 84x। और इसमें इसका करोगे तो 106, और 106 में माइनस x का आ जाएगा, माइनस में 106x। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो जरा ऐड कर देना, कितना आ जाएगा ये? 190, 190x
इक्वल टू कितना आ जाएगा 106, यही आ रहा है ना। x का वैल्यू 106 अपॉन में कितना आ जाएगा 190, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, कितना आ रहा है x का वैल्यू 53 अपॉन में क्या 95। यहां तक नोट कर लेंगे सब लोग, नोट करें या इसको डेसिमल में निकाल दे तो ज्यादा बेटर है। 0 पॉइंट कितना आएगा, हाँ ठीक है 0.55, डेसिमल में निकाल दोगे 0.55। यहां तक नोट कर ले पहले सब लोग, जल्दी नोट करें यहां तक। H2O प्लस CO2 लिख देना है। बोले हम तुम लोग से लिखने के लिए Na2CO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। एक बार सभी लोग, क्या रिएक्शन बैलेंस है पहले देख लो एक बार अच्छे से, तुमको दिखेगा अनबैलेंस है ये। यहाँ कितना सोडियम है 2 और यहाँ कितना 1, इसको 2 बनाने के लिए क्या आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या 2 2 सोडियम बराबर हो गया हमारा। चलो अगले पे आते हैं, अगला है क्लोरीन, देख लो एक बार बराबर है क्या, यहाँ 1 क्लोरीन है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे HCl के आगे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, एक बार मिला लो वापस, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, कार्बन कितना 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन है 3, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितना है 2 यहाँ पे लगा है तो 2 हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी, बैलेंस है ये। तो रिएक्शन वापस एक बार मिला लेना, लिखे होगे तुम लोग Na2CO3 प्लस 2 HCl, HCl के आगे 2 लगाओ, लगा लिए, गिव्स 2 NaCl प्लस CO2 प्लस क्या H2O। हो गया तक, पहला हमारा हो गया। चलो इसके बाद आते हैं, एक और कंपाउंड कौन सा था हमारे पास, NaHCO3 प्लस HCl, लिखना है इसमें, लिखो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। हो गया, क्लियर है यहां तक सबको, पुट आउट यहां तक, ठीक है। देखो यहां पे याद करो कल सवाल क्या था, यहां सवाल लिखा भी गया है, यहां पे तुमसे क्या बोला था, कितना ml यानी कि वॉल्यूम निकालना था हम लोग को, 0.1 m, कैपिटल M किसका सिंबल होता है, मोलैरिटी का, किसका मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी तो दिया गया सवाल में कितना 0.1, बोला कि HCl का आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और क्या NaSO3, दोनों का मिक्सचर कितना था, याद करो कल वाली क्लास, दोनों का मिक्सचर कितना है 1 ग्राम, तो Na2CO3 का मास कितना माने x ग्राम, तो वहां से NaSO3 का कितना निकला 1 - x, ये निकला। फिर दोनों का मोलर मास निकाले, और जब मोलर मास निकाले तो दोनों का क्या निकाले, मोल्स भी निकाले। तो पहले वाले का मोल्स कितना आया था, x अपॉन में कितना था, बोलो जरा 106, यही था ना हमारे पास, और अगले का मोल कितना था 1 - x अपॉन में क्या था 84। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में क्या वर्ड था यहाँ पे, इक्विमोलर, तो इक्विमोलर का मतलब दोनों का मोल्स क्या होगा, इक्वल। तो जब जैसे ही दोनों को इक्वल की, वहां से किसकी वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई, जैसे ही x की वैल्यू निकल के आई तो वहां से पहला वाला अगर आया हमारे पास 0.0051, क्योंकि इक्विमोलर का मतलब दोनों का मोल क्या इक्वल, तो अगर Na2CO3 का मोल अगर 0.0051 निकला था हमारा, तो इसका भी मोल हमारे पास उतना ही होगा। अब कर क्या रहा है रिएक्शन, क्यों कर रहा है रिएक्शन, क्योंकि सवाल क्या बोला था कि दोनों जो है 1 ग्राम मिक्सचर था, दोनों का मास कितना था मिला के 1 ग्राम, और दोनों यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करने का बात हो रहा है, HCl का, इसीलिए यहाँ पे दोनों का मैं HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा है। दिख रहा है क्या मिल रहा है, क्या दोनों ही रिएक्शन में क्या सेम चीज मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या वाटर, सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और क्या वाटर। पहला वाला अनबैलेंस था तो उसको बैलेंस किए, दिख रहा होगा कैसे किया गया। सेकंड वाला चेक कर लेना बैलेंस है कि अनबैलेंस है, बैलेंस है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखे टोटल मोल्स ऑफ, लिखना टोटल मोल्स ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl, हो गया। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे सवाल में, टोटल मोल्स ऑफ HCl। ध्यान दो ऊपर वाले में देखना कितना HCl है यहाँ पे 2, और यहाँ कितना है 1, ठीक है। इक्वल मोल का अगर बात किया था तो जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका भी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। Na2CO3 का मोल कितना निकाले थे 0. कितना था 0051, तो जितना इसका मोल होगा उतना ही HCl का भी मोल होगा, क्योंकि सवाल में कौन सा मोलर का इस्तेमाल किया था, इक्विमोलर। क्या बोला था, इक्विमोलर। तो क्या दोनों का मोल बराबर होगा, ऊपर में भी और नीचे में भी। लेकिन एक चीज ध्यान दोगे अगर अच्छे से, तो HCl के आगे क्या लिखा गया है 2, तो क्या 2 में मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं 0.00 किसका 51 का,
और HCl का तो यही होगा 0.00 क्या 51। तो हम टोटल मोल किसका निकालना है HCl का। तो यहाँ पे पहले वाले में 2 HCl था, तो 2 में 0.00 किसका 51 का मल्टीप्लाई प्लस में 0.0051, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड वाले में एक ही HCl है तो 0.00 क्या लिखे 51, इन दोनों को ऐड करोगे तो किसका मोल निकल के आएगा HCl का। क्यों ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार लास्ट बार सुनना, क्योंकि इक्विमोलर का मतलब दोनों का मोल क्या है इक्वल। क्या इसका मोल और इसका मोल इक्वल है, इसका मोल इक्वल है, तो जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा उसका भी मोल क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। हाँ ये कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान रखना। अगर इन दोनों का मोल इक्वल है तो जिसके साथ ये कंबाइन करेगा इसका भी मोल क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक बैलेंस नहीं था तो बैलेंस किया पहले इसको, तो HCl यहाँ पे कितना है 2, एक का मोल कितना है 0.0051 जितना कल निकल के आया था, तो इसका भी वही होगा 0.0051, लेकिन यहाँ 2 है तो इसको 0.0051 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और यहाँ एक ही बार है तो इसको बस हम नॉर्मल लिख के यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, बोलो जरा कितना आएगा 0. यही है 0. कोई एक आदमी बोलो भाई 0. हाँ हाँ ठीक है, और 0.00, चलो दोनों को ऐड कर लो, लिखो इसका आंसर पहले, ठीक करे सॉल्व कर इतना। हो गया, कितना आ रहा है जोड़ने पे भाई 0.0153, चलो ठीक है, इतना हो गया हमारा। कल के बाद से आज हम लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को निकल गया यहाँ पे, क्यों इसको कर रहे हैं ऐसे सबको समझ में आ चुका है ना, क्योंकि इक्विमोलर बोला है तो दोनों का मोल्स क्या होगा इक्वल होगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे क्या निकालना था एक बार वापस पढ़ लो तो, हाउ मेनी ml, ml का मतलब क्या वॉल्यूम, मतलब ml का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम, ठीक है। किसका वॉल्यूम का बात कर रहा था HCl का, किसका बात कर रहा था HCl का। तो हम जा रहे हैं यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाने, क्यों लगा रहे हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्योंकि गिवन में तुमको क्या लिखा गया मोलैरिटी, क्या दिया गया मोलैरिटी, लिखना है इसके नीचे कैपिटल M बराबर, फॉर्मूला पता है ना सबको मोलैरिटी का, क्या बोलो मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लीटर। हो गया तक। मोलैरिटी कितना दिया था 0. क्या था 0.1 की 1, 0. क्या था 1 था ना। नंबर ऑफ ये मोल्स कितना निकाले हम लोग HCl का 0.0153 ना, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा लीटर में, नोट करो पहले यहां तक। हो गया, हो गया तक, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लीटर में है, इसको इधर भेज दो, ये 0.0153 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.1, ये किस में निकल के आएगा वॉल्यूम लीटर में, निकालना किस में भाई ml में ना, बोला ना सवाल में कि कितना ml ऑफ क्या HCl का बात किया था, तो 1 लीटर में कितना ml होता है जल्दी बोलो 1000। तो अब यहां से जो वॉल्यूम अगर हम लीटर के बाद अगर ml लिखेंगे यहाँ पे तो 0.0153 है, नीचे है 0.1, क्या इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कोई डाउट है इसमें क्या, सबको समझ में आ रहा है। लीटर से किस में कन्वर्ट करें ml में, क्योंकि सवाल हमसे बोला करने के लिए 3 जीरो क्या 3 डेसिमल को आगे कर देगा, तो जरा बोलना क्या लिखोगे यहाँ पे जल्दी बोलो, 3 प्लेस आगे करो 1 2 3, यानी कि क्या लिखोगे 15.3 अपॉन में क्या है 0.1, क्या कट जाएगा डेसिमल से डेसिमल, तो ऊपर कितना आ जाएगा बस 153 ml। नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी।